एजुकेशनल सोसाइटी के कैंपस में एक और यादगार तकरीब मुनक्किद हुई। 6 सितंबर बरोज मंगल की शाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम में इंतहाई जोश और जज्बे के साथ फाउंडर्स डे मनाया गया। अल अमीन तहरीक के बानी 200 से जायद तालीमी इदारों के मेहमान डॉक्टर मुमताज अहमद खान की 81वीं सालगिरह के मौके पर इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मुमताज अहमद खान की खिदमात का एतराफ करने के लिए मुनक्किदा इस खूबसूरत शाम में मुल्क की कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर पीके अब्दुल अजीज ने बाबाए तालीम सर सैयद अहमद खान के दौर और उनके तालीमी मिशन पर रोशनी डाली। पीके अब्दुल अजीज ने अल अमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान को माबाद आजादी का सर सैयद अहमद खान करार दिया। Sir Syed Ahmad Khan, if Sir Syed Ahmad Khan is revered as the father of modern education in India. It happened soon after 1857, the first War of Independence. He was moved by the pride of the community and he was determined that he should do something for the community that would save them from the great downfall that they had suffered after the fall of the Mughal Empire. So we salute, we have been always saluting Sir Syed Ahmad Khan for having established the Aligarh Muslim University that remains as a symbol of Muslim renaissance in this country. And I look upon Dr. Muhammad Khan Sahab, the replica of Dr. Sir Syed Ahmad Khan in the post-independence scenario. In the history of Muslim educational initiative in this country, I have not been able to find any name other than the name of Dr. Mumtaz Ahmad Khan for having spearheaded a society and having created a movement of education. And that has brought great impact in the progress of the Muslim community in this country. And it needs to be recognized with all our might and strength in this country. I would like to call Dr. Mumtaz Ahmad Khan as the Parad Rekna in the field of education. राजस्थान की मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अतीक ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाई है। उस शख्स ने जिनके पास में बहुत कैरियर के लिए बेहतरीन मौका था, अपना सब कुछ कुर्बान करके हम सब के लिए एक अजीम जो है कुर्बानी देकर एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया कि जिससे जो है हम एक इज्जत से जिंदगी गुजारने के रास्ते पर चल सके। न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने हमें राह दिखाई है। तकरीब में अल अमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने तालीम और समाजी शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली ख्वातीन को इस साल से हजरत बीबी फातिमा अवार्ड देने का ऐलान किया। The blessing is greater if such a daughter helps her father in his humanitarian services. We have decided this year that having Hazrat Bibi Fatima, the illustrated daughter of our holy messenger, may Allah bless him, having her as a role model, such of those daughters who are helping their fathers in the humanitarian services, we have gone to honor him by awarding the Hazrat Bibi Fatima Award. The award shall not be given by me. The award shall be given by the concerned father in the company of the lady's husband. First, I request Janaba Aisha Sultana Sahaba to be escorted by her father
Janab Subhanchari Saab and her husband Janab Syed Sajjad Sahab to the stage. इस तारीखी मौके पर अल अमीन तालीमी इदारे के एजाजी सेक्रेटरी सुभान शरीफ की दुख्तर आयशा सुल्ताना और केरला के माहिर तालीम TPM इब्राहिम खान की दुख्तर सूफिया खान को बीबी फातिमा अवार्ड से सरफराज किया गया। दिलचस्प बात ये रही कि आयशा सुल्ताना और सूफिया खान को उनके वालिद के हाथों ही अवार्ड्स पेश किए गए। ETV न्यूज बंगलुरु। 50 साल कबल यानी 1966 में डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने बेंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। आज भी मुमताज अहमद खान की सरपरस्ती में अल अमीन सोसाइटी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लाखों तलबा को जेवर तालीम से आरास्ता करती आ रही है। फाउंडर्स डे की तकरीब में इदारे के एजाजी सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की सरगर्मियों और डॉक्टर मुमताज अहमद खान की खिदमात पर रोशनी डाली। The activities of which took the shape of an educational movement gradually and became a self-movement called Al Amin movement. The name Al Amin is one of the attributes of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which means the trustworthy. He was backed by a small unit of faithful followers that grew into a nationwide movement with headquarters located at Bangalore. Over a period of 50 years, he has succeeded in establishing around 200 schools and colleges throughout India. Under Al Amin movement, starting from nursery to primary to postgraduate level courses, technical, professional and job-oriented courses including pharmacy, management, law, education, microbiology, biotechnology and information technology, in which around 1 lakh students are getting educated. The PG courses like MBA, MPharm, MCA, MA, MSc, MCom, medical, dental and engineering courses, pharmacy practice, PharmD and PharmD, post-baccalaureate are in the feathers of Al Amin, apart from degree courses like BA, BSc, BCom, BBA, BCA, LLB, B.Ed, B.Pharm, D.Pharm, etc. Coaching Center for Competitive Civil Services Examination, that is IAS, IPS, IFS and KS etc. have been established under his able guidance. बेइल्म भी है हम लोग, गफलत भी है तारी, अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी ने मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल पर दर्द भरे अंदाज में ये बात कही थी। नाज़रीन, अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की इस तकरीब में मुसलमानों की मौजूदा तालीमी सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर PK अब्दुल अजीज ने कहा है कि दीगर मजाहिब के मुकाबले मुसलमान तालीमी मैदान में काफी पीछे हैं। राजस्थान के माहिर तालीम मोहम्मद अतीक ने मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान इत्तेहाद कायम करने पर जोर दिया। इजलास में कहा गया कि मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए पूरे मुल्क में अल अमीन जैसी तहरीकें शुरू की जानी चाहिए। And when we observe the Founders Day in this grand fashion, I feel that it is only fitting to look at the educational scenario of this country. There are two major issues that confront the Muslims of today in this great country. One is the field of education. Today we find that there is a great move to write down a new educational policy by the central government. The educational policy has been constantly under revision under various governments, and they have never
attempted to tamper the basic framework of this nation. Today there is a great degree of anxiety whether the new educational policy that is being drafted by the new government at the center is going to tamper with the secular and inclusive framework of this education. So we have to remain extremely guardful and do whatever is possible to protect the secular framework of India's educational system. मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे डॉक्टर मुमताज साहब ने याद फरमाया। हम राजस्थान के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो रेगिस्तानों में और पहाड़ों में घिरा हुआ खुश्क बंजर इलाका है। वहाँ तालीम की हमेशा से कमी रही है, लेकिन वहाँ के गैर मुस्लिम राजा ने 1929 में मुसलमानों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए उस वक्त एक विजनरी अंदाज से मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में लाए और अपनी सरपरस्ती में उस वक्त एक हाई स्कूल बना करके उन्होंने जो है मुसलमानों को दिया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र का मुकाम था, लेकिन पार्टीशन के बाद में वो स्कूल हमारे हाथ में नहीं रहा। फिर भी मारवाड़ के मुसलमानों ने जद्दोजहद जारी रखी और एक नया कतः जमीन लेकर एक नया स्कूल खड़ा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां 8,500 बच्चे तालीम याफ्ता पा रहे हैं। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर्स डे की तकरीब में साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ, साबिक रुकन काउंसिल अब्दुल अजीम, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद हुसैन, हाफिज कर्नाटकी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और सोसाइटी के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान की तालीमी खिदमात को सराहा। चलिए देखते हैं तकरीब में मौजूद अहम शख्सियात के तासुरात। अल-अमीन तहरीक के बानी और रूह रवां डॉक्टर मुमताज अहमद खान की खिदमात का एतराफ करते हुए हर साल अल-अमीन फाउंडर्स डे मनाया जाता है। इस तकरीब में इस बार साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ ने भी शिरकत की। सर बताइए, आज के इस मौके पर आप डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की खिदमात को, उनकी तालीमी मिशन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अल्लाह चंद मखसूस बंदों को चुनता है, उसकी उम्मत की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब इस चोटी पर पहुंचे हैं जिसको सिर्फ अक़लियत नहीं, हिंदुस्तान की अक़लियत नहीं, अक्सरियत भी उनकी खिदमत को, उनका जो कुर्बानी देन है कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, उसको याद रखिएगा। आज से 42 साल पहले मैं यहाँ तालीम हासिल की थी, तो आज जो है फाउंडर्स डे मनाया जा रहा है और इन 50 सालों में जो तरक्की किया है इदारा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के चंद इदारों में इस इदारे का नाम भी शामिल है। और डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की बहुत ही मेहनत रही, बहुत ही बड़ा कमिटमेंट रहा। आज 200 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे चल रहे हैं कर्नाटक स्टेट में। जब हम स्टूडेंट थे उसी जमाने में डॉक्टर साहब को साउथ का सर सैयद अहमद खान का खिताब मिला था, अभी बाबा तालीम का खिताब मिला है। उस खिताब के लिए वो मुस्तहक है। अल-अमीन एक छतनावर दरख्त है
ایک بہت پھیلا ہوا ادارہ ہے پورے ملک میں. بس علامین نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام کی برکت ہے. شکر اللہ کا اس وقت اس قسم کا ادارہ شاید ہندوستان میں آپ کو نہیں مل پائے گا. یہ واحد ادارہ ہے جو پرائمری ایجوکیشن سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک ایک مثالی ادارہ آپ کو ملے گا. اور بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. The Al-Amin movement has created a great spark across the country, and their contribution has enabled the establishment of nearly 200 educational institutions from nursery to medical and engineering colleges. So it has become a movement, and this needs to be strengthened throughout the country. Al-Amin movement is a unique movement in India, which had really laid the foundation for the minorities education. In spite of all the governmental aid and help, Al-Amin had come up by its own. All the institutions under the Al-Amin movement are unique and model. Especially, we are from Kerala. Kerala, we have got large number of schools under Al-Amin Educational Trust. All those schools are model schools and having the best and highest result. खुशी की बात है, बल्कि हमारे लिए गीत है. डॉक्टर साहब का 81 ईयर्स का जो है जो मेरे वालिद के मोहतरम के साथी थे, उन्हें देख के हमारा वालिद याद आ रहे हैं हमको, और ऐसा लग रहा है कि हमारे कैंपस में आज ईद हो रहा है. ये डॉक्टर साहब की जो सरपरस्ती में जो इदारे चल रहे हैं वो काफी अहमियत रखते हैं, और इंशाअल्लाह और तरक्की करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारे आवाम में बेदारी पैदा करेंगे. अल-अमीन एक बहुत मुस्लिम इंस्टीट्यूट में नंबर 1 इंस्टीट्यूट का सब ओहदा ले रहे हैं. एक इदारा मुसलमाना में, अभी क्रिश्चियंस में जो बड़े बड़े इदारे हैं, ऐसा हमारे मुस्लिम में एक ऐसा इदारा है करके हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. चेयरमैन बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की सरपरस्ती में अल-अमीन मूवमेंट जो फैला है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे 16 हायर प्राइमरी, 5 हाई स्कूल, 5 पीयू कॉलेज और 5 कंपोजिट पीयू कॉलेज, इस तरह का जो है एक 21, 22 और 250 टीचर्स और 8,000 स्टूडेंट दे आर स्टडिंग इन उर्दू मीडियम. तो ये पूरा सारा का सारा जो है ये सेहरा डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की सरपरस्ती में हुआ है. हमारी नेक ख्वाहिशात इसके साथ हैं, खास तौर से डॉक्टर मुमताज खान साहब की बड़ी खिदमत हैं इसमें. अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमारी कौम में और पैदा फरमाए. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे. फाउंडर्स डे की तकरीब मौलाना शाकिरुल्लाह रुशादी की दुआया कलिमात के साथ इख्तिताम पजीर हुई. दुआया कलिमात से कबले अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के नायब चेयरमैन शेख दाऊद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया. I am very happy to present vote of thanks on this delightful evening of Founder Day. The management of Al-Amin Educational Society is highly grateful to Dr. P.K. Abdul Aziz Saheb for kindly accepting our invitation to be the chief guest. Sir, your kind presence has added value to the theme of celebration of Founder Day. I, on behalf of the management, thank you once again for your kind acceptance and presence. It is my pleasant duty to thank Janab Atiq Saheb, who readily agreed to spend his precious time this evening with us and presiding over the function and delivering a heartwarming speech. I, on behalf of management, thank you once again for this noble gesture. I don't find words to thank our leader, founder and chairman, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Saheb, in whose honor this grand celebration has been organized. May Allah give you a long, healthy life for many more years to come and to be with us. Amen. And I thank you for your presence on this evening, sir. Lakal hamdu laka shukriya Allah.
اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا واجعل آخرتنا خيرا من أولانا واختم أمورنا بالخير. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسان. ناظرین، آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر منتخب افراد کو ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ بھی دیکھیے یہ خوشگوار لمحات. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.